Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Mehwish Ahmed. I have done MS in Mathematics from International Islamic University Islamabad and currently I am pursuing my PhD degree from the same university. I have experience of teaching mathematics and physics to FSC and metric students. Today I am going to deliver a lecture on matrices and determinants. So in this lecture we will learn about what is a matrix, its types, how to add and subtract matrices, what is matrix multiplication, and lastly, we will discuss about their determinant. So, what is a matrix? हमें हमारी डेली लाइफ में डाटा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. जब भी हमारा माइंड डाटा ऑर्गेनाइज करने की तरफ आता है तो या तो हम उसको रोज और कॉलम में रोज में लिखते हैं या फिर हम उसको कॉलम्स में लिखते हैं. रोज क्या होती है हमारे पास जब हम किसी भी डाटा को हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखेंगे वो हमारी रोज होंगी. और इसी तरह अगर हम अपने डाटा को वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे, वर्टिकल लाइंस में लिखेंगे तो वो हमारे कॉलम्स कहलाएंगे. इस मैट्रिक्स में, इस एग्जांपल में 1 and 2 इज अ कॉलम एंड 1 4 7 इज अ रो. और अगर हम इस डाटा को, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, उनको रोज और कॉलम्स में लिखने के साथ साथ हम इस स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज भी कर दें तो वो हमारी मैट्रिक्स कहलाएगी. बेसिकली मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स हैं जिनको हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं और इसको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं. लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे, कैसे हम एक मैट्रिक्स को लिखेंगे? तो उसके लिए हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं. मैट्रिक्स के ऑर्डर में हम लिखते हैं रोज एंड कॉलम्स. फर्स्टली वी विल राइट रोज, सेकेंडली वी विल राइट कॉलम्स. तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, नंबर 1, दिस इज नंबर 2. और हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. इसी तरह हम अपनी डेली लाइफ में जितना भी डाटा अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम अरेंज करना चाहते हैं तो हम उसको रोज और कॉलम्स में लिख सकते हैं. दिस मैट्रिक्स है 2 rows and 3 columns. And the general way to write matrices is A is equals to square bracket Aij. यहाँ पे I जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हमें मैट्रिक्स में किसी एंट्री के बारे में पता करना है तो वो हम इस तरह करेंगे कि हम अगर फर्स्ट कॉलम में मूव कर रहे हैं तो आपके पास जो एंट्री लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी A11 because we are moving in first row and first column. Similarly, if we move to the second entry, then we will write first row and second column because we are now in second column and first row. तो जो 1 एंट्री है वो A11 कहलाएगी और जो 4 एंट्री है वो A12 कहलाएगी. सिमिलरली जब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव करेंगे तो हम हैं तो फर्स्ट रो में ही बट हम कॉलम थर्ड में आ गए. दिस एंट्री विल बिकम A13. सिमिलरली जब हम फोर्थ एंट्री पे आएंगे तो हम लिखेंगे A21. अब हम सेकेंड रो में हैं लेकिन फर्स्ट कॉलम में. सिमिलरली जब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे 5 वाली, वो हमारे पास क्या होगी? A22. वी आर इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. सिमिलरली नेक्स्ट 8 जो होगी वो आपके पास A23 होगी, दैट इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. तो यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है कि A23 is 8 in the matrix on the left side because it is in second row and second column. Next, we will talk about types of matrices. There are many types of matrices. यहाँ पे हम कुछ के बारे में बात करेंगे. अगर हमारी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो हम उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स. Here is an example 259. As you can see that यहाँ पे आपके पास एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है. सिमिलरली अगर हमारी किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा तो हम उसको कहेंगे वो कॉलम मैट्रिक्स है. अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? 1 क्रॉस n. यहाँ पे n कितना होगा? रो तो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है या द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3. सिमिलरली जब हमारे पास मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा बट रोज एक से ज्यादा हो सकती हैं, हमारे पास ये मैट्रिक्स कहलाएगी m क्रॉस 1.
यहाँ पे आपके पास रोज जो है वो 3 हैं, तो हम इसको 3x1 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 3x1, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3x1। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रो मैट्रिक्स में एक रो होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स इससे ज्यादा हो सकते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो सकती हैं। एंड इफ आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम हो, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, तो वो आपके पास कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास 1x1 की मैट्रिक्स भी हो सकती है। जैसे मैं अगर लिखूं, सिर्फ एक एंट्री हमारे पास मैट्रिक्स में हो, सो दिस इज 1x1 मैट्रिक्स। दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें एक रो और एक कॉलम है। इसी तरह नेक्स्ट 2x2 के लिए ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, जिसमें दो आपके पास दो रोज और दो कॉलम्स हैं। और इसी तरह आप हायर ऑर्डर पे भी जा सकते हैं, 3x3, 4x4, जिनमें रोज और कॉलम सेम होंगी, वो क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास टाइप है जीरो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। ऑल एंट्रीज आर जीरो। नेक्स्ट वी विल मूव टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल पे आपके पास एंट्रीज 1 होंगी, एल्सवेयर जो होंगी वो जीरो होंगी। अब डायगोनल क्या होता है? ये जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री और जो आपके पास आपके पास A11 और A22 एंट्री होगी। सिमिलरली अगर ये 3x3 होती तो A33। तो डायगोनल वो वाली एंट्रीज होती हैं जो आपके पास इस तरह हम मूव करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। आपके पास डायगोनली मूव करने वाली जो एंट्रीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में क्या होता है? 1 होता है। देयर आर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिनमें आपके पास नल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और भी बहुत सारी मैट्रिसेस आ जाती हैं। बस यहाँ पे हमने कुछ 5 डिस्कस किए। नाउ वी विल मूव टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमें मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैट्रिसेस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक रूल ये है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो वो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर आपके पास ऑर्डर सेम है तो हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और हम ऐड इस तरह करेंगे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड भी होंगी और सब्ट्रैक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 2 3 1 1 4। अब आप लोग बताएं कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? यस, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। सिमिलरली अगर हमने इसमें कोई चीज ऐड करनी है तो उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2x2। सो आपके पास हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे, मींस 2 विल बी एडेड इन 5, 3 विल बी एडेड इन 0, 1 विल बी एडेड इन 2 एंड 4 विल ऐड इन 1। सो आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7, 2 + 5 7, 3 + 0 3, 1 + 2 इज 3, 4 + 1 इज 5। सो आपने अपनी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ही ऐड करना है। ऐड ईच एंट्री टू द वन इन द सेम पोजिशन। Next, we will talk about matrix multiplication. Before going to matrix multiplication, we will also see an example of matrix subtraction. In subtraction, you will do the same as we have done in matrix addition. यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर आप इसी मैट्रिक्स को माइनस के लिए करेंगे तो 2 - 5 will be become -3. 3 - 0 will become 3. 1 - 2 will become -1. एंड 4 - 1 विल बिकम 3। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो सब्ट्रैक्शन की मैट्रिक्स होगी। मैट्रिक्स जो है वो आपके पास दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली है। सो इन दोनों का प्रोसीजर सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन का। नाउ वी विल मूव टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमारे पास एक रूल होता है। हमारे पास एक रूल होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। यहाँ पे देखें, आपके पास आप एक रो बना लें, एरो हेड। इसकी जो टेल है, और यहाँ पे आपने एरो हेड वर्टिकली ड्रॉ कर लेना है। आपने जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो पे आपने हॉरिजॉन्टली एक एरो हेड ड्रॉ कर लेना है। और जब आप दूसरी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके आपने वर्टिकली एक एरो हेड बना लेना है। अब इसकी जो टेल है उस पे जो एंट्री है वो
और इसकी जो टेल है उसके ऊपर जो एंट्री है वो मल्टीप्लाई होंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन हुई हुई है, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5, एंड जो एरो हेड पे एंट्री है दैट इज 2, एंड यहाँ पे आपके पास 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। रिमेंबर दैट इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन आएगा। सो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट 19। सो यहाँ पे आपका आंसर है 19। सिमिलरली अब ये वाला एरो हेड जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यू विल डू द सेम एज वी हैव डन इन कॉलम 1। तो यहाँ पे अब जो आपके पास इसकी एंड पे जो एंट्री है 1, वो इसके एंड वाले एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, मीन्स 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद 6, दिस रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2। नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद 8, मतलब एरो हेड पे जो एंट्री है वो 8 के साथ मल्टीप्लाइड होगी, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो इसको जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 22। Similarly, now we will move to column row 2 and column 1। यहाँ पे आपके पास एंड पे जो एंट्री है वो 3 है, और जो यहाँ पे इसके एंड पे एंट्री है वो 5 है, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5 प्लस 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 7। एरो हेड वाली एंट्रीज एरो हेड के साथ ही मल्टीप्लाई होंगी। 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 7, so we will get answer 43। Similarly, we will multiply row 2 and column 2 and we will get 50। This is an easiest way to multiply matrices। Now we will talk about matrix determinant. So what is a matrix? How we take matrix determinant of a matrix? To take determinant, we have to multiply the diagonal entries like A and D, and then we have to subtract that and product by the product of other diagonal B and C. So for determinant, you have to take two entries in diagonal, means AD as shown in this example, minus the other diagonal that is B and C. So this will represent the matrix determinant, means determinant of matrix is equals to AD minus BC. This is a single number computed from a square matrix and it tells whether the matrix has an inverse or not. So हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इसलिए लेते हैं कि हमें मालूम हो सके कि उसका डिटर्मिनेंट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसकी एंट्रीज हैं 4, 2, 3 एंड 5। सो डिटर्मिनेंट लेने के लिए आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो this will be your expression. 4 5s are 20 and 2 3s are 6. When we will subtract these two entries, we will get 14. So आपके पास यहाँ पे determinant जो है वो नॉन जीरो आ रहा है. So this matrix is invertible. What if the matrix determinant is 0? Then it will become singular and the inverse of matrix will not exist. This is all for today. Now let's have a recall what we have studied today. We have talked about a matrix. Matrix is basically a rectangular array of numbers. And then we talk about its order. Then we will move to the types of matrices. We have discussed about identity matrix, row matrix, square matrix, column matrix. We will also have discussed about addition and subtraction of matrices. Matrix multiplication is also easiest way to express our data. So, and also we have discussed about the determinant. So this is all for today. Thank you for listening.